क्यों पितामह भीष्म ने अपने रहते कर्ण को युद्ध में प्रवेश नहीं करने दिया। दोस्तों आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से महाभारत के दो बड़े योद्धा जो एक दूसरे से किसी भी तरह कम नहीं थे। आज हम बात करेंगे उन्हीं दो योद्धाओं की। पहला पितामह भीष्म और दूसरा दानवीर कर्ण। पितामह भीष्म और कर्ण दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे, जिनके गुरु थे महाबली भगवान परशुराम। दोस्तों पितामह भीष्म परशुराम के सबसे पहले शिष्य थे और दानवीर कर्ण जो था वो सबसे प्रिय शिष्य था। भीष्म ने कर्ण को अपने रहते युद्ध में प्रवेश क्यों नहीं करने दिया, जबकि दोनों एक ही गुरु के शिष्य गुरु भाई थे। ये जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पितामह भीष्म जो कुरुकुल श्रेष्ठ थे और कर्ण माता कुंती का पहला पुत्र था, जिसे कुंती ने कुमारावस्था में जन्म दिया था और लोक लज्जा के कारण उसका परित्याग करना पड़ा उन्हें। कर्ण पांडव में सबसे बड़ा था और सबसे श्रेष्ठ भी था। कर्ण कुंती का ही पुत्र है, इस बात को भीष्म पितामह जानते थे और महाभारत का युद्ध भाई भाई के बीच अपनों के बीच लड़ाई थी। धर्म और अधर्म की लड़ाई के इस महाभारत में कर्ण कौरवों के पक्ष में युद्ध कर रहा था, जो कि पांडवों के विरोध में था। पितामह भीष्म ये कभी नहीं चाहते थे कि मेरे रहते भाई भाई का लहू बहे, एक दूसरे का रक्त बहे। इसीलिए पितामह भीष्म पांडवों को जितना प्यार करते थे उतना ही प्यार कर्ण को भी करते थे और वह दोनों को आपस में एक दूसरे का रक्त बहाते नहीं देखना चाहते थे, एक दूसरे से लड़ते देखना नहीं चाहते थे। इसलिए ही जब तक वह युद्ध में सक्रिय थे तब तक उन्होंने कर्ण को युद्ध भूमि में प्रवेश करने से रोक दिया। उन्होंने उसे युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करने दिया और जब पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेट चुके थे दोस्तों, तब कर्ण युद्ध भूमि में प्रवेश करता है और पांडवों की सेना में हाहाकार मचा देता है। दानवीर कर्ण और पितामह भीष्म दोनों इतने शक्तिशाली थे, इनमें से कोई एक अकेला योद्धा ही पूरे महाभारत को समाप्त करने की क्षमता रखता था। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।